नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, अपने कक्षा 12 के इतिहास में प्रथम अध्याय चल रहा था, जिसमें अपने आज उसका भाग 10 लेकर आए हैं। तो इसमें जो है लास्ट के अंदर मैंने आपको जो है ईंटों के बारे में बताया था। आज जो है अपने नालियों में जो है उनकी व्यवस्था को देखेंगे। तो जो घरों में नालियाँ थी पानी निकासी के लिए, उनकी व्यवस्था जो है उच्चतम व्यवस्था जो है वो की गई थी, क्योंकि गंदे पानी को जो है घर से बाहर जो है नालियों के द्वारा ही पहुंचाया जाता था। ठीक है। और नालियां जो हमें प्राप्त हुई है यहाँ से, वो सारी की सारी जो नालियां हैं वो हमें क्या प्राप्त हुई है? ढकी हुई नालियां प्राप्त हुई है। ठीक है। हमें कैसी नालियां प्राप्त हुई है? ढकी हुई। ठीक है। और नालियों को जोड़ने वह जो है उनके लिए जो है नालियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर में मिट्टी, ठीक है, किस रूप में? प्लास्टर में मिट्टी, और मिट्टी के साथ साथ जो है इसके अंदर जिप्सम व चूने का प्रयोग भी किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? जिप्सम व चूने का जो है प्रयोग इसके अंदर किया जाता था। ठीक है। जिप्सम व चूने का प्रयोग इसके अंदर जो है आपके किया जाता था। ठीक है। इस चीज़ का विशेषतः ध्यान रखना। और अगर इसके अलावा अगर हम बात करें तो नालियां जो है ढकी हुई, प्लास्टर में मिट्टी और जिप्सम चूने का जो है इसके अंदर आपके प्रयोग किया जाता था। ठीक है। और सड़कों पर जो है नालियों के बीच बीच में जो है क्या बने हुए थे? आपके मेन होल बने हुए थे। क्या? मेन होल, जिनको क्या कह सकते हो आप? तरमोख कह सकती हो। मेन होलों को क्या बोला जाता था? तरमोखे बोला जाता था। ठीक है। और नालियों के बीच बीच में जगह जगह पर क्या बने हुए थे? आपके चैम्बर भी बने हुए थे। क्या बने हुए? नालियों में मेन होल बने हुए थे। सड़कों की जो नालियां थी उनमें क्या बने हुए थे? मेन होल। और उसके साथ साथ जो है क्या बने हुए थे? बीच बीच में चैम्बर भी बने हुए थे, जिनको क्या कहा गया है? शोष गर्त कहा गया है। क्या कहा गया है? शोष गर्त भी कहा जाता है। ठीक है। और इनकी सफाई की जो है उच्चतम व्यवस्था थी। और जगह जगह पर जो है कूड़ादान वगैरह जो है या कचरा पात्र भी जगह जगह पर क्या है? रखे हुए थे। इसके अलावा जो है हमें यहाँ से अवशेष जो है वो किसके मिले हैं? विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके अवशेष प्राप्त हुए हैं? हमें विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और विशाल जो स्नानागार है ये मोहनजोदड़ो का एक महत्वपूर्ण स्थल है। किसका? विशाल स्नानागार जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। और मोहनजोदड़ो का एक बहुत ही प्रमुख जो है ये स्थान जो है वो हमें कौन सा मिला है? विशाल स्नानागार मिला है। तो ये इस तरह से है, मतलब ये कितना है? 39 फीट जो है इसकी क्या है? चौड़ाई है। ठीक है, सॉरी, लंबाई है। और 23 फीट इसकी क्या है? चौड़ाई है। ठीक है। और इसके अंदर जो बीच के अंदर जो पानी के लिए जो कुआं बना हुआ था, उसकी 8 फीट की इसकी क्या है? गहराई है। 8 फीट की इसकी क्या है? गहराई है, जो कि इस तरह से जो है यहाँ पर हमें जो है विशाल स्नानागार जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है। और इसके अंदर इस तरह से जो है यहाँ तक जाने के लिए ईंटों की क्या बनी हुई थी? इस तरह से सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। ईंटों की, किनकी? ईंटों से बनी हुई जो है वो किनका निर्माण किया गया था? यहाँ तक जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा जो है इसके फर्श और दीवारों पर भी ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। और यहीं पर ही पास में ही हमें बड़े बड़े जो है कुओं के अवशेष मिले हैं। ठीक है। किन के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष मिले हैं, जो कि इसके लिए क्या था कि एक तरह का जल स्रोत माना जाता है। इनके लिए क्या माना जाता है? एक तरह का जल स्रोत माना जाता है। ठीक है। और इसके उत्तर की ओर, इसके उत्तर की ओर जो है 8 स्नानागार, छोटे छोटे हमारे पास जो है 8 स्नानागार भी प्राप्त हुए इस तरह से। ठीक है। इसके उत्तर की ओर कितने स्नानागार हैं? 8 स्नानागार जो है हमें प्राप्त हुए हैं। किसके उत्तर की ओर? जो ये आपके जो विशाल जो स्नानागार आप प्राप्त हुआ है, इसके उत्तर की ओर जो है हमें क्या मिला है? 8 स्नानागार प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है ये विशाल स्नानागार की एक तरह से क्या बताई जा रही है? मुख्य विशेषता जो है बताई जा रही है। इसके अलावा जो है हमें विशाल अन्नागार के अवशेष भी मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? विशाल स्नानागार के अलावा हमें जो है यहाँ से विशाल अन्नागार के अवशेष भी मिले हैं। किसके अवशेष मिले हैं? विशाल अन्नागार के अवशेष भी हमें यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। किसके? विशाल अन्नागार के अवशेष भी। ठीक है। विशाल अन्नागार में बात करें तो ये हमें जो है कहाँ कहाँ से मिला है? एक तो हड़प्पा से मिला है, और एक हमें जो है कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से जो है हमें विशाल अन्नागार के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ठीक है। और जो मोहनजोदड़ो का जो अन्नागार था, ठीक है, वो आपके 45 × 7.1
45.7.1 इंटू और 15.23 मीटर का था। ठीक है, इस तरह से मान लो जो स्नानागार जो हमें जो है अन्नागार जो प्राप्त हुआ है वो इस तरह से, ये क्या है, ये 45 था और ये क्या है, ये 15.2 जो है 15.23 मीटर का था। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर 2 खंडों में विभाजित जो हड़प्पा में अन्नागार का जो क्षेत्र है, ठीक है, क्योंकि हड़प्पा से हमें जो है इस तरह से 2 पंक्तियां मिली है, इस तरह से अन्नागार की क्या मिली है, 2 पंक्तियां मिली है और एक पंक्ति में कितने अन्नागार बताए जा रहे हैं, 6 अन्नागार थे। एक पंक्ति में कितने अन्नागार थे, 6 अन्नागार थे। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, जो ये है, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें मुख्यतः ये जो है ये 45 इंटू 43 मीटर के थे। कितने, 45 इंटू जो है वो कितने हैं, 43 मीटर के थे। ठीक है, और ये जो है ये ऊंचे जो है चबूतरे पर बनाए गए थे। किस पर बनाए गए थे, ऊंचे चबूतरे पर इनका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना, ऊंचे चबूतरे पर जो है इनका निर्माण किया गया था। ठीक है, प्रत्येक खंड में मैंने आपको बताई दिया कितनी है, 6 की 2 पंक्तियों में भंडारण कक्ष है या फिर क्या है, अन्नागार बने हुए थे और जो कि एक ऊंचे चबूतरे पर बने हुए थे। और ये जो है ये 2 खंडों में विभाजित थे और इन अन्नागार का क्षेत्रफल कितना था, क्षेत्रफल जो है आपकी कितना था, 45 इंटू 43 का था। ठीक है, और दोनों के बीच में जो है 23 फीट की दूरी थी। जो है दोनों के मध्य में कितनी फीट की दूरी है, 23 फीट की क्या है, दोनों के बीच में दूरी थी। ठीक है, जो 2 पंक्तियां थी इन दोनों के बीच में जो है 23 फीट की दूरी थी और इनका प्रवेश द्वार जो है वो रावी नदी की ओर था। इनका जो प्रवेश द्वार था वो कौन सी नदी की ओर था, रावी नदी की ओर था। और ऐसे अन्नागार जो है वो मेसोपोटामिया के नगरों में भी देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, मेसोपोटामिया के नगरों में भी हमें जो है ऐसे अन्नागार जो है देखने को मिलते हैं। दोनों के बीच में 23 फीट की दूरी है। मैंने आपको बताई दिया कितने कितने मीटर के हैं, जो है लंबाई चौड़ाई इनकी कितनी है, कितने खंडों में ये विभक्त हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये जो है ये किसके बारे में जानकारी है, आपके विशाल अन्नागार के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप क्लियर कर लेना, आपके हिसाब से जो है इसको सही कर लेना। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से हमें जो है विशाल जो है जलाशय या स्टेडियम के अवशेष, जलाशय के जो है जलाशय और स्टेडियम के अवशेष जो है हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपके इस सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए विशाल जलाशय व स्टेडियम। इसके बाद में जो है वो आएगा, वो क्या है, विशाल जलाशय व स्टेडियम। किसके अवशेष मिले हमें, विशाल जलाशय व स्टेडियम के अवशेष मिले हैं। ठीक है, ये जो है धोलावीरा के उत्खनन से हमें, कहाँ के उत्खनन से, धोलावीरा के उत्खनन से हमें 16 जो है वो क्या प्राप्त हुए हैं, छोटे छोटे जलाशय मिले हैं। धोलावीरा के उत्खनन से हमें कितने जलाशय प्राप्त हुए हैं, 16 जलाशय प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जिससे हमें उस समय के जो है जल संग्रहण की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, और दुर्ग के दक्षिण के अंदर है। ठीक है, धोलावीरा के अंदर जो दुर्ग प्राप्त हुआ है उसके दक्षिण भाग में, कौन से भाग में, दक्षिण भाग के अंदर हमें जो है शिला के काट कर, मतलब पत्थर को काट कर जो है 95 इंटू 11.42 इंटू 4 मीटर का क्या प्राप्त हुआ है, जलाशय प्राप्त हुआ है। मतलब 95 ऐसे है, ठीक है, 11 ऐसे है और इसकी गहराई जो है वो कितनी है, जो है 4 मीटर की है। गहराई कितनी है, 4 मीटर की है। इस तरह से हमें जो है एक विशाल क्या मिला है, जलाशय मिला है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमें जो, अगर हम स्टेडियम की बात करें, किसकी बात करें, स्टेडियम की बात करें, तो ये स्टेडियम के अवशेष भी हमें कहाँ से मिले हैं, धोलावीरा से मिले हैं। देखो धोलावीरा के उत्खनन से हमें एक तो क्या प्राप्त हुए हैं, 16 छोटे छोटे जलाशय प्राप्त हुए हैं और धोलावीरा के उत्खनन से ही हमें जो है विशाल स्टेडियम के जो है हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। और स्टेडियम का जो आकार था वो आपके कितना था, तो 283 इंटू 45 मीटर का था। ठीक है, कितना था, 283 इंटू 45 मीटर का जो है इसका जो है क्या बताया जा रहा है, आपके आकार बताया जा रहा है। ठीक है, ये आकार किसका है, आपके विशाल स्टेडियम का है। ठीक है, स्टेडियम के चारों ओर दर्शकों को बैठने के लिए सोपान, इस तरह से जो है जगह बनी हुई थी, इस तरह से जो है दर्शकों के लिए। और इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी थी, 12 मीटर की चौड़ाई थी। इसकी चौड़ाई कितनी थी, 12 मीटर की चौड़ाई थी। ठीक है,
और ये जो समारोह स्थल है वो दुर्ग की प्राचीर से भी जुड़ा हुआ था। दुर्ग की प्राचीर से क्या है, जुड़ा हुआ था। और इसकी चौड़ाई जो है वो कितनी थी, लगभग 12 मीटर की थी। ठीक है। और स्टेडियम का जो आकार है वो मैंने आपको इस तरह से बता ही दिया, कितना है आपके 283 इंटू 45 मीटर है। ठीक है, 283 इंटू 45 मीटर है। इसके अलावा जो है हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं वो मिले हैं विशाल गोदीबाड़ा के। यहाँ से हमें किसके अवशेष मिले हैं, आपके विशाल गोदीबाड़ा के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा हमें किसके अवशेष मिले हैं, विशाल गोदीबाड़ा के। ठीक है, जो विशाल गोदीबाड़ा जो है, ये विशाल गोदीबाड़ा, ठीक है, या फिर इसको नाम दे सकते हो आप डाक यार्क। क्या नाम दे सकते हो, डाक यार्क। ठीक है, ये चीज़ भी ध्यान रखना, गोदीबाड़ा कह सकते हो, डाक यार्क कह सकते हो, या फिर आप इसको कह सकते हो बंदरगाह है। तीनों ही नाम मिल जाए तो बात एक ही है। ठीक है। और लोथल के अंदर जो है, कौन से क्षेत्र में, लोथल के अंदर जो है पक्की ईंटों का हमें जो है एक ढांचा प्राप्त हुआ है। और ये ढांचा जो है एक व्यक्ति है जिसका नाम है, पुरातत्वविद है SR राव। SR राव ने जो है इनको गोदीबाड़ा या डाक यार्क के रूप में इनकी क्या की है, पहचान की है। ठीक है, SR राव ने इनकी गोदीबाड़ा या डाक यार्क के रूप में पहचान की है, मतलब जो बंदरगाह है एक तरह से उसके रूप में पहचान की है। इसका जो औसत आकार है, इस गोदीबाड़ा का जो औसत आकार है वो है आपके 214 इंटू 36 मीटर का है। औसत आकार कितना है, 214 इंटू 36 मीटर का है। और वर्तमान में इसकी जो गहराई है, ठीक है, वो कितनी है, 3.3 मीटर की है। गहराई कितनी है, 3.3 मीटर की है। ठीक है। और उत्तरी दीवार के अंदर, उत्तर साइड के अंदर, दीवार के अंदर जो है, इसके अंदर उत्तरी साइड के अंदर, दीवार के अंदर इसका 12 मीटर चौड़ा, कितना, 12 मीटर चौड़ा जो है वो यहाँ पर क्या बना हुआ है, प्रवेश द्वार बना हुआ है, जहाँ से जो है क्या आते जाते थे, जहाज जो है, जहाज़ों का आना जाना लगा रहता था। ठीक है, कितने मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार है, 12 मीटर चौड़ा प्रवेश द्वार है, जहाँ से जहाज़ों का आना जाना जो है लगा रहे। तो इसके अलावा अगर हम इसकी बात करें तो आपके विशेषता है, एक बात और आप ध्यान रखना, ठीक है, कि प्रवेश द्वार जो है वो कौन सी नदी से जुड़ा हुआ था। तो लोथल जो है कौन सी नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के, भोगवा नदी। तो इसका जो प्रवेश द्वार है वो कौन सी नदी से जुड़ा हुआ, भोगवा नदी से जुड़ा हुआ था। ठीक है। और जिससे जो है इसकी गोदी के अंदर या इसके भाग में जो है क्या आता था, पानी आता था। और SR राव लिखते हैं कि लोथल की जो गोदी है वो फिनिशिया और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित, फिनिशिया और रोम क्षेत्र जो है उनकी गोदियों से कहीं अधिक विकसित व प्राचीनतम थी। और लोथल का जो डाक यार्क है वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डाक यार्क से भी क्या है, बड़ा था। ये कथन इनका याद रखना भी, ये किसने कहा था, क्या, कि लोथल की गोदी फिनिशियों और रोम की गोदियों से कहीं अधिक विकसित थी और प्राचीनतम थी। और जो लोथल का डाक यार्क था वो वर्तमान विशाखापट्टनम में बने डाक यार्क से क्या है, कहीं अधिक बड़ा था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके बाद में आप इसकी, इसी के अंदर ही आप हेडिंग डालो, सिंधु घाटी सभ्यता की या सिंधु सरस्वती सभ्यता की जो है कला, लिपि व विज्ञान के बारे में जो है, या इनको विज्ञान के बारे में क्या जानकारी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो है कला, लिपि और लिपि के साथ साथ जो है विज्ञान, ठीक है, इनके बारे में इनकी क्या जानकारी थी, या इनके बारे में ये जो है क्या रुचि लेते थे, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो इसमें जो है हम देखते हैं कि हमें कहीं कहीं जो है पत्थर की मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, क्या क्या मिली है, एक तो पत्थर की मूर्तियाँ मिली है हमें, किनकी अवशेष मिली है, पत्थर की मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ हमें जो है क्या मिले हैं, मृद भांड मिले हैं। क्या मिले हैं, हमें मृद भांड मिले हैं। ठीक है, मुहरें प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है, हमें मुहरें। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है कांस्य की क्या मिली है, मूर्तियाँ मिली है, कांस्य की मूर्तियाँ मिली है। ठीक है, पत्थर की मूर्तियाँ हैं, मृद भांड है, मुहरें हैं, कांस्य की मूर्तियाँ हैं। वह जो है यहाँ से हमें अनेक बड़े बड़े क्या मिले हैं, पात्र मिले हैं, जो कि इनकी किस चीज़ को दर्शाते हैं, कला को दर्शाते हैं या कला के प्रमाण हैं। ठीक है, यहाँ से हमें जो है सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई, किससे बनी हुई, सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई किसकी मूर्ति प्राप्त हुई है, योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। किससे प्राप्त हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, और विशेष जो यहाँ से मूर्ति मिली है वो हमें मिली है किसकी, नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है, यहाँ से
नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, ये ध्यान रखना। किसकी मूर्ति है? नर्तकी की कांस्य की मूर्ति के अवशेष जो है वो हमें यहाँ से ही मिलते हैं। किसकी? नर्तकी की जो है कांस्य की मूर्ति के अवशेष जो है हमें यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। जिसकी ऊंचाई जो है, कांस्य की मूर्ति की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 11.5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 11.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये उस समय के बारे में हमें बताते हैं। इसी के साथ साथ हमें जो है कुब्बड़दार बेल, किसकी? कुब्बड़दार बेल। तो ये जो कुब्बड़दार बेल है, इस कुब्बड़दार बेल की भी हमें जो है मूर्तियाँ मिली है, जो कि उस समय की कला की क्या है? प्रतीक है, ठीक है। और मुहरों पर किए गए चित्रण से हमें क्या पता चलता है? किस पर? मुहरों पर जो चित्रण किया गया है, उस चित्रण से हमें क्या पता चलता है कि उस समय के जो निवासी है वो चित्रकला के प्रति, किसके प्रति? चित्रकला के प्रति जो है रुचि लेते थे, ठीक है। इस सभ्यता से जो हमें जो मुहरें मिली है उसके अग्रभाग पर पशु का अंकन है, ठीक है। पशु का अंकन और एक लेख भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। जो जैसे मान लो यहाँ से इस तरह से आप एक मुहर मिली है, ठीक है। क्या प्राप्त हुई है? हमें मुहर प्राप्त हुई है। इस मुहर के जो है उसके अग्रभाग पर एक किसका अंकन मिल गया हमें? पशु का अंकन मिल गया। किसका अंकन मिल गया? इसके साथ साथ यहाँ पर पशु का अंकन है, और इसी के साथ साथ जो है हमें क्या मिला है? लेख उत्कीर्ण मिला है। क्या मिला है? लेख उत्कीर्ण मिला है, ठीक है। और यहीं पर ही जो है इसके साथ साथ जो यहाँ पर एक तरह से घुंडी बनी हुई है, खुंटी कह दो नहीं थे, खुंटी, ठीक है। तो वो घुंडी भी बनी हुई है जो कि संभवतया किसी चीज़ को टांगने के क्या, या इस मुहर को टांगने की क्या है? काम आती थी। इस तरह की मुहरें जो है हमें यहाँ से क्या है? प्राप्त हुई है, ठीक है। वैसे तो इसकी लिपियों के बारे में जो है हमें अभी तक अध्ययन नहीं कर चुके हैं, लेकिन जो मुहरें हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, क्या प्राप्त हुई है? मुहरें जो यहाँ से प्राप्त हुई है उन पर लगभग जो है 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। मुहरों पर जो है कितने लेख उपलब्ध हो चुके हैं? आपके 2500 लेख जो है उपलब्ध हो चुके हैं, जो हमें यहाँ से मुहरें प्राप्त हुई है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, 17 अक्षर का सबसे लंबा, कितना? 17 अक्षर का सबसे लंबा अभिलेख, 17 अक्षर का सबसे लंबा अभिलेख जो है वो आपके धोलावीरा से मिला है। कहाँ से मिला है? ठीक है, धोलावीरा से मिला है। कहाँ से? धोलावीरा से। और यहाँ की जो लिपि थी वो लिपि कैसी थी इनकी? वो लिपि थी आपके भाव चित्रात्मक। कैसी लिपि थी? भाव चित्रात्मक जो है यहाँ से हमें कौन सी लिपि प्राप्त हुई है? सिंधु घाटी सभ्यताओं की भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक है। और अगर विज्ञान की दृष्टि से अगर हम इस सभ्यता के बारे में जानें, किसकी दृष्टि से? विज्ञान की दृष्टि से अगर इस सभ्यता के बारे में जानें तो सिंधु सरस्वती जो सभ्यता के जो लोग हैं, या सिंधु सरस्वती सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए, किसकी संख्याओं के लिए? गणित की संख्याओं के लिए